नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। धनु राशिफल साल 2023 जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने आपके जीवन में लाएगा बहुत बड़ा परिवर्तन। तो चलिए समझते हैं विस्तार से। सबसे पहली बात तो आपके ऊपर जो शनिदेव की 7.5 चल रही थी वो 17 जनवरी 2023 को पूर्णतया समाप्त हो जाएगी। तो जनवरी के महीने में आपका करियर, आपका आर्थिक पक्ष, स्वास्थ्य, वैवाहिक जीवन, प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन, तमाम चीज़ें जो विद्यार्थी है कैसा रहेगा, चलिए जानते हैं विस्तार से। शुरुआत करते हैं करियर से। देवगुरु बृहस्पति जो आपके राशि के स्वामी हैं, दृष्टि 10वें भाव पर, जिससे क्या होगा, आपका जो पेशेवर यानी प्रोफेशनल लाइफ है वो बहुत अच्छा रहेगा। और साथ ही जैसे ही शनिदेव की साढ़े समाप्त होगी, साढ़े साती, तो यहाँ से आपके जो अ, खासकर आपके अंदर जो लोग काम करते हैं या फिर जो लोग मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हैं, उन लोगों को अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और कोई भी फैसला इस समय जल्दबाजी में मत लीजिएगा। धैर्य की बहुत आवश्यकता होगी। अब देखिए, इसके बाद आप नौकरी की तलाश में हैं तो जनवरी का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि सफलता मिलने की संभावना बनी हुई है और आपके वरिष्ठ आपके काम से भी प्रसन्न रहने वाले हैं। लेकिन अगर हम धन की बात करें तो देखिए, सूर्य और शनि एक साथ है। जैसे कि 15 जनवरी के बाद सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, तो यहाँ पर पहले तो आपका इनकम को प्रभावित कर रहा है। हालांकि इसके बाद खर्च और जो धन आ रहा है, दोनों में संतुलन रखना होगा। जितना इनकम हो उतना ही खर्च करें या थोड़ा बचा ही लें तो उत्तम है, क्योंकि नहीं तो आपको बाद में आर्थिक समस्या हो सकती है। और इस महीने ध्यान ये रखना है कि किसी को उधार ना दे, कर्ज ना दे, वरना आप मुश्किल में फंस जाएंगे, आपको नुकसान होगा। हो सकता है इस महीने आप फर्नीचर खरीदें, यात्रा वगैरह पर जाएं। शेयर मार्केट वगैरह में अगर पैसा लगाना चाहते हैं तो आप शनिदेव के राशि परिवर्तन करने के बाद ही लगाएं, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। लेकिन सोच विचार कर लगाइएगा, आंखें बंद कर किसी पर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य की बात करते हैं। देखिए, अगर आप लंबी बीमारी से परेशान थे तो उससे छुटकारा मिलेगा। मंगल छठे भाव में है, तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को यहाँ पर आपकी जो मुश्किल है वो समाप्त होगी। और बेहतर स्वास्थ्य के लिए अभी तक जो भी प्रयास किया, अगर दवाई नहीं भी सूट कर रही थी तो अब सूट करने लगेगा। जो लोग कहीं यात्रा वगैरह करना चाहते हैं तो गैर जिम्मेदारी, या अगर यात्रा पे जा रहे हैं तो गैर जिम्मेदाराना जो व्यवहार है ना, वो आपकी मुश्किल में डालेगा। तो ऐसे में किसी भी तरह का आप यात्रा, एडवेंचर वगैरह पर ध्यान इसमें मत दीजिएगा। और दूसरी बात, आप ऊर्जा से, पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर तो रहेंगे और दोस्तों के समय आनंद से बिताएंगे। लेकिन जो गर्भवती महिलाएं हैं, थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दीजिए, लापरवाही मत कीजिएगा। प्रेम रिश्तों की बात करें तो देखिए, राहु प्रेम और रोमांस के भाव 5वें भाव में है और शनिदेव की दृष्टि। ऐसे में क्या होगा, थोड़ा सा झुंझलाहट है जो आपके लब पर उतर सकती है। ऐसे भी धनु वाले थोड़ा बिना सोचे समझे भी बोल देते हैं। तो ऐसे में क्रोध में खुद को शांत रखें और अपना गुस्सा अपने साथी पर मत उतारें, बल्कि कंट्रोल में रहना सीखें। अब इस समय आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा अपने जीवन साथी के साथ समय बिताना धीरे धीरे करके शुरू करें, क्योंकि अभी तक जो भी गलतफहमी थी, जो दूरियां थी, उसको कम करने का वक्त आ गया है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो देखिए, देवगुरु बृहस्पति चौथे भाव में, अब यहाँ पर पूरे महीने एक सुखी पारिवारिक माहौल आपको देंगे देवगुरु। और साथ ही शांति, सुख सब है। कोई ऐसा शुभ समाचार मिलेगा जो पूरे परिवार में खुशियां का भर देगा। यानी कि या तो संतान प्राप्ति की प्रबल संभावना भी है, या किसी का विवाह तय होगा, किसी की जॉब लग जाएगी। कोई न कोई ऐसा समाचार जो आनंद से भर देगा, जोश उत्साह से भर देगा। वैसे तो घर परिवार फैमिली में कोई फंक्शन वगैरह भी हो सकता है और इस समय घर का माहौल अच्छा है। क्या करें कि जनवरी का महीना बहुत अच्छा हो जाए। देखिए, सबसे पहली बात, नियमित रूप से आप गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें। अपने राशि के स्वामी को बल दे। ओम ह्रीं बृहस्पति नमः का जप रोज सुबह नहाने के बाद कर सकते हैं। और साथ ही साथ संभव हो तो आप जैसे कि छोटे बच्चों में टॉफ़ी वगैरह बांट सकते हैं। इससे भी आपकी चेहरे पे मुस्कुराहट क्षणिक ही सही पर आ जाएगी। तो धनु वालों, फरवरी का महीना आपके साहस को और पराक्रम को बढ़ाने वाला महीना होगा।
आप जो भी कार्य करेंगे उसमें पूरी तरह से कॉन्फिडेंट रहेंगे और आप सफलता भी पाएंगे। वैसे अगर आप जॉब करते हैं तो आपका पद प्रतिष्ठा यानी कि प्रमोशन प्राप्त करने का या आपका तनख्वाह बढ़ने की पूरी संभावना इस समय दिख रही है। मेहनत करेंगे और मेहनत का फल मिलेगा। आपके जो सहकर्मी हैं वो भी आपका सपोर्ट करते इस महीने नजर आएंगे। दूसरी तरफ इस महीने में जो विद्यार्थी है, खासकर जनवरी के महीने में, जैसा कि हमने विद्यार्थियों के लिए कहा कि बुद्धि को आप तेज करते नजर आएंगे, लेकिन भ्रम की थोड़ी सी स्थिति है, इसलिए आप सही को सही और गलत को गलत मानने से परहेज करेंगे तो परेशानी होगी। इसलिए जो विद्यार्थी हैं खासकर पढ़ाई लिखाई पर फोकस बनाए रखें और गायत्री मंत्र जरूर पढ़ें ताकि आप सही समय पर सही डिसीजन ले पाए। और बिल्कुल फरवरी के महीने में भी आपको यही चीज़ें लागू करना है। हालांकि फरवरी का महीना फिर भी बहुत हद तक आपके पक्ष में है। अगर हम बात करें आपके लिए मार्च के महीने की, देखिए मार्च के महीने में दाम्पत्य जीवन में छोटे मोटे तनाव होंगे और अगर आपके और आपके जीवन साथी के बीच छोटे मोटे उतार चढ़ाव चूँकि यहाँ पर होने की संभावना है, तो ऐसे में पार्टनरशिप में काम करते हैं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। भाई बहनों के सपोर्ट से आपको सफलता मिलेगी, लेकिन अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर पार्टनरशिप के काम में ध्यान रखना होगा। और 17 जनवरी 2023 को आपके तीसरे भाव में आप अपनी ही राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं शनिदेव, और यहाँ से आपके पंचम भाव, नवम भाव और द्वादश भाव पर विशेष प्रभाव डालेंगे। अब नवम भाव जैसा कि भाग्य का भाव है, पंचम भाव बच्चों का प्रेम का भाव है, द्वादश भाव पर भी नज़र डाल रहे हैं, तो इस पर असर पूरे साल बना रहेगा, इस बात को आप नहीं भूल सकते। अब यहाँ पर आपको पता है कि शनिदेव की दृष्टि में विष है, तो थोड़ा सा पहले से ही आपको सावधान रहना होगा। धनु वालों, सिर्फ आप फरवरी मार्च के महीने में अपने लव रिलेशनशिप को थोड़ा सा गोपनीय रखिएगा, ये बहुत आवश्यक है। ठीक है। अब देखिए हालांकि वैवाहिक जीवन में आनंद है, यहाँ पर आपके लिए टेंशन नहीं है, लेकिन साथ ही साथ देखिए जो देवगुरु बृहस्पति है तीसरे से चौथे भाग में गोचर करेगा, तो अच्छे स्वास्थ्य की सहायता मिलेगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से अगर परेशान थे तो उसमें राहत मिलेगी। और स्वास्थ्य आपका इन 3 महीनों में अच्छा है, तो स्वास्थ्य की कोई खास परेशानी नहीं रहेगी। लेकिन अगर हम फरवरी मार्च के महीने की मार्च की खास करके बात करें तो आपके लिए देखिए घर परिवार के मामलों में, जैसे कि आपके पेरेंट्स इस वर्ष आपकी जैसे 3 महीनों में आर्थिक मदद करेंगे। और खासकर यहाँ पर जो अविवाहित है बच्चे, उन पर थोड़ा सा धनु राशि वाले जो जातक है अविवाहित है, तो बड़ों का थोड़ा दबाव रहेगा विवाह के लिए। हालांकि आप के लिए रिश्तों की बात आगे बढ़ती इस समय नजर आएगी। फरवरी और मार्च में हो सकता है आपका तय भी हो जाए, बस आप थोड़ा सा मन की समस्या से जूझ रहे हैं इस साल, इसलिए आपको चंद्रमा को प्रसन्न करना है या फिर नियमित रूप से शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करें, नमः शिवाय का जप करें तो अच्छा है, आपके लिए बढ़िया रहेगा। और गायत्री मंत्र तो रोज ही पढ़ना है। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।